I'll be the last one left when the lights go. हेलो व्यूअर्स, मर्चेंडाइजिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द मर्चेंडाइजिंग पोजीशन तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपकी तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। कई कंपनीज जो होती है वो इंटर पास को भी रख लेते हैं। अब ये 3 डिफरेंट कैटेगरी हैं एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन की। सेकंड ईयर आपने किया हुआ है यानी इंटर किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है यानी ग्रेजुएशन की हुई है, या फिर आपने एमबीए किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी का सेटअप कैसा है, कंपनी की हायरार्की कैसी है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह की कंपनी है। मिडल ऑफ द रोड कंपनी है, रिवर एंड रोड कंपनी है, कंट्री रोड कंपनी है, ये ऑटोक्रेटिक कंपनी है। मोस्टली हमारी 75% जो कंपनीज जो हैं वो ऑटोक्रेटिक कंपनीज होती हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है सेट ओरिएंटेड कंपनी, जहाँ पे सब कुछ गुड और बैड जो होता है वो सेट होता है कंपनी का। और कई ऐसी कंपनीज जो होती हैं जो या तो मल्टीनेशनल होती हैं या बहुत रिनोन्ड बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं पाकिस्तान की। उनके अंदर पूरा सेटअप होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हर डिफरेंट डिपार्टमेंट मौजूद होता है। एचआर होता है, फाइनेंस होता है, अकाउंट्स होता है, मार्केटिंग होता है, मर्चेंडाइजिंग होता है, एडमिन होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, परचेजेस अलग होता है। फिर उसके बाद सारी उनकी प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट अलग होते हैं, यानी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो एक ऐसी कंपनी जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो वो डेफिनेटली वो राइट पर्सन टू राइट जॉब ही हायर करेंगे। रेलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होगी तो तभी आपको हायर किया जाएगा। बट ऑटोक्रेटिक इन कंपनी के अंदर ये सब चीज़ें कई दफ़ा कंडेम हो जाती हैं, ये नज़रअंदाज होती हैं, नेगलेक्ट कर दिया जाता है कई दफ़ा। और आपके पास एक्सपीरियंस है बट क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपको हायर कर लिया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये ऐसी कंपनी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ज़्यादा सैलरीज़ भी नहीं होती, बेनिफिट्स तो बिल्कुल भी नहीं होते, और बेनिफिट का तो भी नहीं इनको पता होता है कि क्या होता है। बट अगर एक अच्छी रिनोन्ड कंपनी, स्टैब्लिश बड़ी कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ को आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको प्रोटोकॉल्स कुछ सीखने को मिलेंगे कि एक पूरा फॉर्मल कंपनी में किस तरह से काम किया जाता है। तो मर्चेंडाइजिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्हीं में से ही होगी आपकी कोई। और इसके अलावा आपको क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, वो होने चाहिए आपको। सबसे सबसे पहले आपको कॉस्टिंग आनी चाहिए, प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, फैब्रिक की पहचान होनी चाहिए आपको, और बायर सर्चिंग आनी चाहिए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं आपको मर्चेंडाइजिंग की जॉब मिल सके। अब इसके अंदर कैटेगरीज भी होती हैं, सीनियर मर्चेंडाइज़र होता है, जूनियर मर्चेंडाइज़र होता है, मर्चेंडाइजिंग मैनेजर होता है, असिस्टेंट मर्चेंडाइजिंग मैनेजर होता है। तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं मर्चेंडाइजिंग पोजीशन के, वो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी आपको ऑफ़र करती है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं मर्चेंडाइजिंग की, अगर आपने जॉब करनी है या इस फील्ड में आना है तो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। और एक चीज़, आजकल कंप्यूटर बहुत लाजम हो गया है हर जॉब के अंदर। तो एटलीस्ट आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए। एमएस ऑफिस का अगर आप कोर्स नहीं भी करते तो आपके घर में अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसी के ऊपर आप बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप काफ़ी हद तक सीख सकेंगे। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आपके पास विल है, तो ईआरपी ज़रूर कीजिए, क्योंकि सारी प्रोडक्शन सर्विसेज जो आपकी जा रही हैं वो ईआर के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इनसे सब जान छूट रही है और ईआरपी सॉफ्टवेयर आ रही है। एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोडक्शन में यूज़ होता है, और बहुत सक्सेसफुली लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत काम का होता है। इसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत आसान होता है एमएस ऑफिस से। और ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं जो एक मर्चेंडाइजिंग पोजीशन के लिए चाहिए होती है।